देश के नेता हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, देश के नेता हिंदुत्व के नाम पे चुनाव जीत भी जाते हैं और जीत करके अपनी सरकारें भी बना लेते हैं, लेकिन वो कभी इसका अर्थ समझाने का प्रयास नहीं करते कि वास्तविक रूप में हिंदुत्व क्या है और इसका अर्थ क्या है। क्या आप सबको मालूम है कि देश के अंदर एक लंबे समय से एक धारणा पनपती जा रही है कि हिंदू जैसा तो कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू शब्द प्रायः विदेशियों द्वारा लिया गया शब्द है और ये अपमान का सूचक है। हम सबको वास्तविक रूप से इसका अर्थ जानना आज बहुत जरूरी है और इसके लिए हम लोग वीर सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व का सहारा लेंगे, जिसमें पूर्णतः इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। आज से 3500 साल पहले जब आर्यजन भारत की भूमि पे आए और उन्होंने ऋग्वेद की रचना करी तो उन्होंने इसमें एक शब्द डाला, उसका नाम था सप्त सिंधु। वही सप्त सिंधु शब्द 800 साल बाद पारसी धर्म की धर्म पुस्तक अश्वेता में हप्त हिंदू नाम से पाया जाता है और तमाम लोगों का मानना यही है कि हिंदू शब्द प्रायः वहीं से निकल करके आया। तो दोस्तों, लोग इस पे ये कहते हैं कि प्रायः जो ईरानी लोग थे वो हा का उच्चारण करते थे, वो सा का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए उनके मुंह से सा की जगह हा शब्द निकल जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर बात ऐसी ही थी तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी क्यों नहीं कहा? पाकिस्तान का सिंध प्रदेश आज हिंद प्रदेश नाम से क्यों नहीं प्रख्यात है? क्यों उसे आज भी हम लोग सिंध प्रदेश के नाम से ही जानते हैं? दोस्तों, अगर हम लोग इसके असली कारण पे चर्चा करेंगे तो कारण ये है कि संस्कृत का शब्द सा जब प्राकृत भाषा में प्रयोग होता है, प्राकृत हिंदी भाषा में, तो वो हा का रूप ले लेता है। इसके सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सप्ताह शब्द यूरोपीय भाषा में तो हेप्तार्गी हो जाता है, लेकिन भारत में उसे हफ्ता ही कहते हैं। और दूसरी बात, अगर हम लोग प्राचीन हिंदी शब्द देखेंगे तो उसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है केहरी, वो दरअसल संस्कृत शब्द केसरी से बना हुआ है। दोस्तों, 627 ईसा पूर्व में एक चीनी यात्री हेनसांग भारत में आया था। यहाँ पे 15 साल रुक करके उसने अपना एक यात्रा वृत्त लिखा, उसके अंदर उसने प्रायः हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। तो सवाल यहाँ पे ये भी उठ जाता है, तो क्या उसकी भी जुबान में वही समस्या थी जो ईरानियों की थी? और मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 550 ईस्वी में, इसलिए यह तर्क तो पूरी की पूरी तरह से निराधार सिद्ध हो जाता है। ये नाम हमें प्रायः मुसलमानों द्वारा दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या हिंदू धर्म जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर हम लोग हिंदुत्व की फिलॉसफी से समझते हैं तो हिंदू धर्म जैसी चीज भी है, लेकिन हिंदू धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म सिर्फ सनातन धर्म ना होकर के भारत में पाए जाने वाले सारे धर्मों का एक मिश्रण है। लेकिन आज हम लोगों ने जो हिंदू धर्म का अर्थ सनातन धर्म में ही बना दिया है, इससे प्रायः हम लोगों को समय समय पर काफी नुकसान हुआ है। उसके कारण ही हिंदू धर्म के जो ऐसे तबके हैं जो कि वेदों को नहीं मानते हैं, उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म से अलग करना शुरू कर दिया है। हिंदू धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर आर्य, अनार्य, द्रविड़, नागवंशी, लिंगायत, सिख सभी के सभी आ जाते हैं। लेकिन इसकी केवल और केवल 3 शर्तें हैं। पहली कि वो भारत को अपनी पितृभूमि मानता हो, दूसरी कि वो भारत को अपनी मातृभूमि मानता हो, और तीसरी और सबसे आवश्यक कि वो भारत को अपनी पुण्य भूमि मानता हो। पितृभूमि अर्थात उसके पूर्वजों का निवास भारत में हो। मातृभूमि, अगर वो भारत का निवासी नहीं है तो उसने भारत के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी रूप में रक्त संबंध भी स्थापित किए हो। और तीसरी पुण्य भूमि, अर्थात वो जिस धर्म को या जिस मत को मानता है उसका उदय भारत के अंदर ही हुआ हो, या फिर उसका जिसका भी फॉलोवर है वो भारत की सभ्यता का ही एक पार्ट हो। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वह प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है जो सप्त सिंधु से लेकर के सिंधु पर्यंत इस समस्त भूमि को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि का दर्जा देकर के पुण्य भूमि के रूप में इसकी वंदना करता है, जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है, जिसका मूल सर्वप्रथम सप्त सिंधु में परिलक्षित होता है और जो पूरे विश्व में हिंदू नाम से सुविख्यात है। मेरा मानना है दोस्तों, हम लोगों को इसकी पहचान को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हिंदू हमारा नाम है, हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि, एक भाषा, एक संस्कृति के आधार पर हम सब हिंदुओं की एकता आधारित है। तो आप सबसे निवेदन है, इसको बनाए रखें, इसकी वास्तविक परिभाषा को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।